ना एक चीज के लिए प्रार्थना करता हूँ हमेशा कि परमेश्वर, ऐसा होता है जैसे कभी मैंने किसी को काम समझाया हो ना, या कोई बात बताई हो, तो अभी बताई हो, समझाया हो, तो उसके बाद वो उल्टा करे, सही से ना करे, उससे ना मुझे अजीब सी एक डिस्टर्बिंग हो जाती है। तो इसके लिए आप लोग भी प्रार्थना करना कि ऐसा ना हो। अगर नहीं हुआ सही तो कोई बात नहीं। हाँ, अभी सही हो रहा है। ये आपका ये बंद था। एक तो बंदे हमारे कहाँ, ये कहाँ साउंड, ये तो बंद था ना, मैं कह रहा था सही नहीं हो रहा है वॉइस। क्योंकि ये जो गा रहे ना, इनको ये चीज़ इतनी समझ नहीं आती क्या होता है माइक, क्या होती है आपकी ट्यूनिंग। ये बस आत्मा से मुझे ज़्यादा समझ आती है। ठीक है, तो अभी ठीक है। अभी ये बंद था, अभी चालू हुआ ये। तो ये एक ऊपरले लेवल की बुद्धि होती है, ये परमेश्वर आपको देता है, फिर आपको बहुत कुछ समझ आता है। राइट, हालेलुया। जब तक आपके पास ये वाली बुद्धि ऊपर वाली नहीं होगी, आप बहुत सारी चीज़ों में आगे पीछे चलते रहोगे, बहुत बातों में आगे पीछे चलते रहोगे, जिसे आपको समझ नहीं आएगा क्या करना है, क्या नहीं करना है। तो ये सब कुछ परमेश्वर, मेरा विश्वास है कि आपको परमेश्वर बुद्धि दे चुका है बहुत सारी यीशु नाम से। तो आज जैसे फादर डे है पूरी दुनिया में, तो जितने भी बच्चे हैं, क्या जब वो सुबह उठे तो उन्होंने अपने फादर को विश की, जो बच्चे यहाँ आए, उसके बाद उन्हें शांति की बातें बोली, क्या उनको कोई गिफ्ट दिया, क्या उनसे प्यार की कोई बात की। अगर गलतियां की तो उससे सॉरी फील करते हैं ना, उसे खुशी होती। इसका क्या कारण है? क्योंकि एक फादर का बहुत बड़ा रोल होता है बच्चों के जीवन में। उसका स्ट्रगल, उसकी हड तोड़ मेहनत, जो इतनी वो स्ट्रगल मेहनत करता है। उन माता पिता को पूछो जो मजदूर है, बाप जो सारा दिन ईंट उठाता है, मजदूरी करता है, लेबर करता है, और वो किसके लिए करता है? बच्चों के लिए, परिवार के लिए करता है। उनको देखो जो रिक्शा चलाते हैं, सारा दिन ऑटो चलाते हैं, कोई जॉब करते हैं, वहाँ सारा दिन काम करते हैं, वहाँ बातें सुननी पड़ती है बॉस की, ऑनर की। तो सब कुछ सहते हुए एक फादर अपने परिवार के लिए, बच्चों के लिए उनके लिए एक स्रोत है, उनके लिए एक जीवन का एक आधार है, क्योंकि वो मेहनत से उनको जो चीज़ें चाहिए वो प्रोवाइड करता है। लेकिन इस दुनिया में जो बच्चे होते हैं वो इतना इस चीज़ को कभी फील नहीं करते ना, और फिर अपनी मर्जी करते हैं। जैसे थोड़े बड़े होते हैं, बहुत सारे माता पिता जब हमारे पास आते हैं तो वो दुखी होते हैं, अपने बच्चों से रोते हैं बेचारे। कई बच्चे बहुत गलत होते हैं, इतने गलत होते हैं कि उनके आंसू निकलते हैं बेचारे माता पिता के। तो मैं अगुआ हूँ, तो मैं लोगों की तकलीफें सुनता रहता हूँ, उन्हें उत्साहित करता हूँ, नहीं परमेश्वर अब तुम्हारे साथ है, अब सब कुछ राइट हो जाएगा। तो बीच में शैतान उन्हें और यूज कर लेता है बच्चों को, और जिससे क्या होता है वो फिर विश्वास से आगे पीछे होते रहते हैं। माता पिता उस तरह से अच्छा विश्वास नहीं बना पाता जिससे बच्चों के जीवन में खुदा काम करे, क्योंकि ये ऐसा ही नियम है विश्वास का। ये विश्वास का एक ऐसा नियम है जिससे परमेश्वर विश्वास से काम करता है। विश्वास का मतलब एक भरोसा, विश्वास का मतलब एक परमेश्वर की तरफ एक सामर्थ्य से बनना, सामर्थ्य से बनना, एक हियाव से बनना। डर को साइड पे करके, चिंता को साइड पे करके, और हालात को साइड पे करके। जैसे हमने देखा शद्रक, मेशक, अबेदनगो, उस समय पूरा देश गुलाम था, नबूकदनेस्सर राजा के अंडर में था। दूसरा अन्य जाति राजा इनके ऊपर राज करने लगा, इनकी गलतियों से, परमेश्वर के वचन से बाहर जाने से, और परमेश्वर की धार्मिकता छोड़कर उन झूठे भगवान जो मनुष्य बनाता है, भगवान, क्योंकि उसको कोई नहीं बना सकता जिसने सृष्टि रची है। मनुष्य तो बिल्कुल भी अपने हाथ से नहीं उसे बना सकता। तो वो झूठे भगवान, तो वो इजरायली लोग भी उनकी पूजा करते थे जब शैतान उनके जीवन में काम करता था। तो इसीलिए वो गुलाम हुए, और उसी राजा ने शैतान की बुद्धि से उस देश में एक सोने की मूर्ति बनाई बहुत बड़ी, और उसके मंत्रियों ने कहा पूरे देश को चेक कर
कि तेरा डर रखते हैं या नहीं रखते, तेरी आज्ञा तेरे कानून से कोई बाहर जाता है या नहीं जाता। तो ये काम कर, एक मूर्ति बनाकर उस पर एक आज्ञा ठहरा, एक सजा ठहरा, उस पर शाही मोहर लगा दी। तो सजा क्या थी? सारे देश ने उस मूर्ति के आगे क्या करना है? दंडवत, उसके कहीं झुककर माथा टेकना है। लेकिन बाइबल में लिखा कि बाइबल में ऐसा लिखा है, सारे लोगों ने जो सामने एक बड़ी सिचुएशन थी, एक बड़ा हालात, वो थी मौत। जो उस मूर्ति के आगे दंडवत नहीं करेगा उसको जलते हुए आग के भट्ठे में डाल दिया जाएगा। वो राजा का कानून, शाही कानून। अब सवाल है कि सारा देश डर गया सिचुएशंस, परमेश्वर पर वो भरोसा नहीं रहा। सामने एक आज्ञा है, सामने एक राजा का, देश का, सरकार का कानून है जो गलत कानून था, जो गलत आज्ञा थी। उस डर से, उस सिचुएशन से परमेश्वर की तरफ मन नहीं रखा और इसीलिए वो दंडवत किया, झुक गया एक मूर्ति के आगे, ताकि राजा की सजा से बचने के लिए। किसकी सजा से बचने के लिए? क्या रखता है? सामर्थ रखता है, ताकत रखता है। अगर किसी कारण से आज वो अगर ना बचाए तो तब भी तेरी इस आज्ञा को, तेरी इस मूर्ति के आगे हम दंडवत नहीं करेंगे। कितनों को बात समझ आती है? और अब क्या हुआ, सुनो ध्यान से। उसके बाद क्या होता है? उन्होंने सोचा बेइज्जत करना है खुदा को, तो इससे अच्छा तो हम मर जाते, उसे इंसल्ट करने से अच्छा हम मर जाते हैं। ऐसा दिल होगा किसी के पास, बलीवर के पास, कि मैं अपने खुदा को इंसल्ट नहीं कर सकता, इससे अच्छा मैं मर जाऊंगा। लेकिन यही भरोसा कहते हैं, इसी को कहते हैं उस तरफ विश्वास। अभी ध्यान दो आप लोग, अब इधर ध्यान देना आप लोगों ने, ठीक है? अब ऐसा दिल चाहिए, इसी को कहते हैं फेथ। इसको क्या कहते हैं? फेथ। अंदर से ताकत के साथ, भरोसे के साथ उस तरफ बनना। अब बहुत सारे बच्चे जब माता पिता को तंग करते हैं, भूल जाते हैं इन्होंने हमारी पोटी को साफ किया, सुसु को कैसे हमें संभालते थे, पालते थे। वही बच्चे बाद में बातें करते हैं आगे। कितनों को बात समझ आती? क्योंकि उनकी बुद्धि बिगड़ी होती है, नेगेटिविटी उनकी जिंदगी में काम कर रही होती है, तो इसलिए उन्हें समझ नहीं आता कि ये हम क्या कर रहे हैं। उन्होंने नेगेटिविटी को क्या दिया होता है? मौका दिया होता है। हालेलुया। कितने लोगों को ये बात समझ आती है? तो ये फादर डे सिर्फ मेरे लिए थोड़ी है, दुनिया के हर फादर के लिए। कितनों को बात समझ आती है? कुछ लोगों को समझ ऐसा लग रहा है जैसे ये फादर डे तो मेरा अकेले का है, ऐसे फील कर रहे हैं ना कुछ लोग। नहीं, दुनिया का हर, जिसकी शादी हुई, जिसके बच्चे, उसका ये फादर डे। तो आपको अपने जो बच्चे, उन्हें आज सुबह उठकर सेलिब्रेट करना चाहिए था, उनसे शांति की बातें करनी चाहिए थी, उन्हें विश करना चाहिए था, उनका धन्यवाद करना चाहिए था कि आप हमारे लिए इतनी मेहनत की, तो आपने हमें पाला पोसा, हमें इस योग्य बनाया कि आज हम खुश हैं, खड़े हैं। तो अगर हमसे कुछ गलतियां हुई तो हमें क्षमा करना, लेकिन हम आगे से और ध्यान रखेंगे। तो फादर के तो शायद आंखों से आंसू निकल आते। कितनों को बात समझ आती है? तो ये हर फादर की बात है आज, किसी एक फादर की बात नहीं है। हाथों को उठाओ, परमेश्वर के लिए आंखें बंद करो, कहो परमेश्वर आज का दिन पवित्र है, आज का दिन खास है। हालेलुया। जो हमें बड़ा ब्लेस कर चुका, बड़ी बरकत दे चुका है, बड़ी आशीष दे चुका है यीशु नाम से। ऐसा हो चुका है। और अब जो वचन हम सुनने जा रहे हैं खुदाबंद, उसकी बड़ी बरकत, बड़ा फल हमारी जिंदगी में आ चुका है। बड़ी आशीष हमारी जिंदगी में आ चुकी है, बड़ी बरकत हमारी जिंदगी में आ चुकी है। यीशु नाम से खुदा ऐसा कर चुके हो, यीशु नाम से खुदाबंद ये बरकत हमारी जिंदगी में आ चुकी है, ऐसा आप कर चुके हो यीशु नाम से। आमीन।
तो आज जो टॉपिक है मेरे पास, उसे आपने समझना होगा। गड़बड़ जीते हैं और दूसरों को भी डिस्टर्ब करते रहते हैं जिनके पास अच्छी बुद्धि नहीं होती। लेकिन आज हम वचन से जो सीखने वाले हैं, प्रभु यीशु कुंवारी से क्यों पैदा हुआ, थोड़ा सा इस टॉपिक पर हम बात करेंगे, क्योंकि हमारे लिए समझना क्या है बहुत जरूरी है। हालेलुया। अगर आप लोग जो ये मीडिया वाले हैं, एक बात सुनना मीडिया वाले, जल्दी 2 फोटो चाहिए मुझे। कोई सियाना बंदा मीडिया वाला, मुझे 2 फोटोज चाहिए, मैं बताऊंगा कौन सी चाहिए। तो अभी आप बनाकर रखना, 2-4 मिनट में मेरे को दिखाना। तो अभी आप दो ध्यान। यीशु मसीह कुंवारी लड़की से पैदा हुआ, क्यों? आपको सिंपल पता होगा, पाप के लिए, क्योंकि मनुष्य पापी थे, तो इसीलिए पाप के कारण यीशु मसीह पैदा हुआ, पापों के लिए कुर्बान हुआ। अगर आप ऐसे बोल रहे हो या सोच रहे हो तो बहुत छोटा है ये सोचना, बहुत ही सिंपल है ये आपके अंदर ये सोच, और ऐसे ही होता है लोगों के अंदर रियलिटी में। इसीलिए वो इतनी ताकत को, परमेश्वर की ताकत को देख नहीं पाते, इसीलिए वो परमेश्वर की ताकत को फील नहीं कर पाते, उसका रिजल्ट नहीं देख पाते, क्योंकि उसका एक ही कारण है कि उन्होंने जो परमेश्वर का वर्ड है, उसका ज्ञान है, उसकी समझ है, उसे उतनी ताकत से नहीं समझा जैसे परमेश्वर का वचन ज्ञान हमें समझा रहा। आप एक बात याद रख लो, जब से परमेश्वर ने आदम और उसकी पत्नी को बनाया इस दुनिया में, उससे पहले किसी भी धर्म ग्रंथ के पास कोई भी ज्ञान नहीं है, ये याद रख लो। आदम और उसकी पत्नी जब बनी, और जो बाइबल के अंदर बताया गया, उससे पहले का ज्ञान किसी के पास भी इस इतिहास में नहीं है, सारे ज्ञान उसके बाद है। कितनों को बात समझ आती है? जो एविडेंस के साथ होते, जो प्रूफ के साथ होते हैं। अब मनुष्य का जो जन्म है वो मम्मी डैडी से होता है, ठीक है, उनके रिश्ते से, रिलेशन से, ये मनुष्य का जन्म है। और ये जन्म आदम और उसकी पत्नी से स्टार्ट हुआ पृथ्वी के ऊपर। अगर किसी के पास ज्ञान है, कोई मटकी से पैदा हो गया, कोई पेड़ से पैदा हो गया, कोई हवा से पैदा हो गया, या ऐसी कुछ कथा कहानियां अगर लोगों के पास है, तो वो सिर्फ मिथ्यास है, सच्चाई नहीं है, वो कुछ रियल नहीं। क्योंकि जब से आदम और उसको, उसकी वाइफ को बनाया, उसके बाद ही मनुष्य पृथ्वी पर पैदा हुए, और वो जन्म मां के गर्भ से ही आना है, ठीक है। तो पूरी दुनिया माता पिता के गर्भ से ही पैदा होती है, इसीलिए यीशु को भी गर्भ से ही पैदा होना था। समझ आया नहीं समझ आया? और जो मम्मी डैडी के संबंध से पैदा हुआ इस दुनिया में, वो जस्ट एक ह्यूमन बीइंग है, एक इंसान है, वो भी पाप से जन्मा। उसकी पूजा करना तो अपने आप को नाश करना है, ये सोच लो आप लोग। कितनों को बात समझ आती है? जो एक मम्मी डैडी के संबंध से पैदा हुआ है, वो एक मनुष्य है, वो एक इंसान है। उसको कुछ भी लोग समझे या बताएं, लेकिन याद रखो वो एक इंसान है, ठीक है। और जो एक इंसान है वो किसी मनुष्य को जीवन नहीं दे सकता। आप चाहे सारी उम्र उसकी पूजा करके देख लो, कुछ नहीं होगा। तो इसलिए हमें क्या करना पड़ेगा? सच्चाई को समझना पड़ेगा। अगर फोटो बन गई है तो जल्दी बताना मुझे। वैसे एआई 2 मिनट में निकाल देता है फोटो, कोई भी आप बोलो उसमें एआई में या लिखो, इतना स्पीड से काम है। ये टेक्नोलॉजी आज के युग की। अगर हो गया तो मुझे यस नो का आंसर दो जल्दी, ताकि हम अपने आज के मैसेज की ओर आगे बढ़े, ताकि तुम लोग भी ये बात सीखो। क्योंकि इस बात के बाद मैं आदम की 7वीं पीढ़ी के एक मेंबर की आज बात करने वाला हूं, जो हमारे लिए सीखना समझना बड़ा जरूरी है उसके बारे में। लेकिन अभी मैं आदम से जो हुआ उसके बारे में थोड़ा सा आपको जानू करवाना चाहता हूं, ठीक है। तो अभी आप लोग देखो इस तरफ, बाइबल में अगर देखो
स्कॉलर्स, तो स्कॉलर की जानकारी के अनुसार जितना मिडिल ईस्ट है इतना बड़ा था अदन वाटिका। सोच कर देखो, अब अंदाजा लगा सकते हैं मिडिल ईस्ट कितना बड़ा है? पृथ्वी का चौथा हिस्सा लगा लो, इतना बड़ा। ये देश हमारा इंडिया इससे भी 4 गुना बड़ा। समझ आया नहीं समझ आया? इतना बड़ा था अदन वाटिका, जिसमें परमेश्वर ने आदम और उसकी पत्नी को रखा। लेकिन जब रखा तो उनके पास तो बहुत सारा काम था, वो फ्री नहीं थे। अब इस शोर से उस शोर में जाना, इस शोर से उस शोर में जाना, वो तो मनुष्य है, वो तो पता नहीं क्या, वो मनुष्य है कि नहीं है बोलो? तो वो कैसे एकदम से इतना दूर जा सकते हैं ना? लेकिन याद रखना, यही समझना होगा तुम्हें, उनकी जो सृष्टि हुई थी वो बहुत पावरफुल थी। बाइबल को पढ़कर देखो, लिखा परमेश्वर ने मनुष्य को अपने स्वरूप और अपनी समानता में बनाया। लेकिन अब तुम वो नहीं हो, मैं वो नहीं हूं जिसे परमेश्वर ने बनाया था। कितनों को बात समझ आती? बाइबल में लिखा उनके अंदर वो पावर थी परमेश्वर की, उसके पास जो बॉडी थी, शरीर था, जो अंदर आत्मा था, वो स्पिरिचुअल था। दिखाना ये दोनों बॉडीज, समझाता हूं आपको अगर हो गया तो। नहीं ऐसे मत, इसी को, ये तो एक बंदे ही हमारे ना बेचारे, इनको समझ नहीं आती क्या बनाना है। एक सिंपल बॉडी बनानी थी, एक बॉडी में शाइन चाहिए थी, एक दोनों पार्ट चाहिए थे। लेकिन ज्यादा हो गया ना, ये बहुत ज्यादा हो गया। इस तरह से नहीं चाहिए, इसी से अंदाजा लगा लो दोनों को, थोड़ा सा लगाओ भाई, इसी से समझा देते हैं आप। अगर ये तो सिर्फ देखो कि सिंपल इंसान है, इनको बॉडी बनाने के लिए बोला था मैंने, सिंपल, एक को शाइन। तो उस बॉडी के अंदर एक लाइट थी शरीर के अंदर, और जानते हो वो क्या कर सकता था? आदम इस तरफ से 1 मिनट में उड़कर दूसरी तरफ जा सकता था। ऐसा बॉडी था, ऐसा जीवन दिया था उसको परमेश्वर ने। बस हटा दो, वो हटा दो, आपको मेरी बात समझ आ रही कि नहीं समझ आ रही? ऐसा शरीर दिया था। तुम्हें बाइबल की गहरी बातों को समझना होगा। हम लोग क्या कर रहे हैं इस समय दुनिया में? हाय बाबा जी प्रार्थना करो, बाबा जी ठीक करो, मेरे मुंडे नहीं ठीक, मेरी कुड़ियां नहीं ठीक, साड़ा काम नहीं है, साड़ा फलाना नहीं गा, साइकिल या साढ़े को स्कूटरी भी नहीं हैगी, हाय मर गए, ठीक नहीं रहते असी। बेचारे लोग बस इन चीजों में लगे हुए, उन्हें पता ही नहीं वो कहां चुने गए। इस दुनिया में जो किंगडम है खुदा का, वो क्या है, और आपका चुने जाना क्या है? आपका चुने जाना इतना एक पावरफुल विषय है, आपका चुने जाना एक कितना प्रीशियस विषय है। तुम्हारे पूरी दुनिया की पैसा, हीरे जवाहरात, सोना, इस विषय के सामने जीरो है, तुम्हारा चुने जाना। लेकिन बाइबल में इसीलिए लिखा, अपने चुने जाने को समझो और सिद्ध करने का जतन करो, फिर तुम्हें समझ आएगा तुम कौन हो। लेकिन हम लोग कभी इतना ध्यान नहीं देते। अगर मैं फादर हूं इस समय अपने बच्चों का भी और तुम्हारा भी, तो आज फादर डे है। तो फादर का मतलब क्या होता है? बच्चे उसके अधीन रहे, जैसे वचन में लिखा है। कितनों को बात समझ आती है? ताकि तुम उस बात को समझ पाओ। अब आदम को जो शरीर दिया था, उनको स्पिरिचुअल बॉडी दी, जिसमें एक लाइट काम करती थी। वो एक शोर से 2 मिनट में दूसरी जगह जा सकती थी। वो कुछ भी कर रहे थे, इतने पावरफुल थे, इतनी पावर थी उनके पास, क्योंकि वो परमेश्वर के स्वरूप और समानता में बनाई गई थी। लेकिन बाइबल में उन्हें एक आज्ञा मिली, ये फल मत खाना, जिस दिन तुम खाओगे मर जाओगे, तुम्हारी वो स्पिरिचुअल लाइट मर जाएगी, वो तुम्हारा स्पिरिचुअल जीवन मर जाएगा। लेकिन बाइबल में लिखा, शैतान चाहता था कि जिस मनुष्य को परमेश्वर ने अपने स्वरूप पर बनाया है, वो एक ताकतवर मनुष्य है, और उसको भी परमेश्वर ने ये आशीष दी है, फूलों फलों और पृथ्वी पे भर जाओ। एक ऐसी संतान, एक ऐसी स्पिरिचुअल दुनिया, एक ऐसी लाइट से भरी दुनिया इस पृथ्वी पर पैदा हो जाएगी। मैं स्वर्ग से तो निकाला हुआ हूं, मेरे साथ जो स्वर्गदूत गिराए गए हैं वो सब अशुद्ध हो चुके हैं, लेकिन मुझे खुश करना होगा, मुझे अपने प्लान को
अंजाम देना होगा और इन्हें गिराना होगा, इन्हें श्रापित करना होगा। परमेश्वर की आज्ञा जो उसने कहा उस बात को कमजोर करके इन्हें परमेश्वर की तरफ अनाज्ञाकारी बनाना पड़ेगा। और ये अनाज्ञाकारी हमारे अंदर तो आम बात है, आज पास्टर्स के अंदर भी। ऐसा नहीं मैं ये कह रहा हूं कि सिर्फ कलीसिया के अंदर है, ये आम बात है, लेकिन इसको हम बहुत लाइट लेते हैं इस बात को। हमारी बुद्धि में कभी ये बात बैठती नहीं, हमारी बुद्धि में ये कभी बात उजागर नहीं होती कि हम जो सुन रहे हैं वो क्या है। लेकिन बाइबल में लिखा जैसे उसने अपना षड्यंत्र रचा तो उसने आदमी के पास नहीं गया, औरत के पास गया। वो जानता था औरत भरमाई जा सकती है, क्योंकि औरत जल्दी बातों में आती है, औरत जल्दी बात को उजागर कर देती है। ये शैतान को पता था, इसीलिए उसने पकड़ लिया उसको और उसके पीछे लग गया और उसे कहा परमेश्वर खुद जानता है कि अगर तुमने ये फल खाया तो तुम मरोगे नहीं, बल्कि परमेश्वर जैसे बन जाओगे। परमेश्वर जैसे तो वो थे, वो लाइट बॉडी, उनके अंदर वो बॉडी में लाइट थी। पूरा मिडिल ईस्ट एरिया के जितना दिन वाटिका उनके पास था, एक शोर से दूसरी शोर जाना, इतना काम करना, इतनी ताकत थी उनके अंदर, इतना कनेक्शन था उनके परमेश्वर के साथ, आप सोच ही नहीं सकते। लेकिन बाइबल में लिखा जब वो आज्ञा को तोड़ते हैं और जैसे ही उस फल को खाते हैं, और बाइबल में लिखा उसी वक्त उन्हें मालूम होता हम नंगे हैं, क्योंकि उनकी आंखों में, शरीर में अब पाप आ जाता है जो उनके अंदर नहीं था। उन्हें फील ही नहीं होता था कि हम नंगे हैं, वो लाइट बॉडी में काम कर रही थी। इतने स्पिरिचुअल, इतने कनेक्टेड थे वो खुदा के साथ और रोज संगति में थे, डेली परमेश्वर के साथ। लेकिन जैसे ही वो परमेश्वर की आज्ञा को तोड़ते हैं, उनके अंदर वो वायरस आता है, वो श्रापित होते हैं, उनकी शारीरिक आंखें खुलती हैं, आत्मिक आंखें बंद हो जाती है, उन्हें पाप, उनके दिमाग में अब वो परमेश्वर का स्वभाव खत्म हो जाता है और शैतान का स्वभाव शुरू हो जाता है। ये वो शैतान का स्वभाव है जिसमें चोरी, झूठ, बदमस्तियां, नशे, गंदे काम, लड़ाई झगड़ा, झूठ, पुट्ठे काम, मूर्ति पूजा और अनेकों गलत काम, सब ये शैतान का स्वभाव। परमेश्वर का स्वभाव मरता है और शैतान का स्वभाव उनके अंदर जाग जाता है, और उसके बाद वो पत्तों से अपने तन ढकते हैं, क्योंकि उन्हें मालूम होता है हम नंगे हैं। और यहां से काम होता है खराब पृथ्वी के ऊपर। अगर लोग कहते हैं, जितने भी दुनिया में स्पिरिट, ऐसे लोग समझते हैं ये संत है, ये महात्मा है, उसके प्रवचन को सुनते हैं और वो प्रवचन देते हैं कि तुम्हारे जीवन में ये कर्म है, किस्मत है, ये भगवान जो परमात्मा उसने जो कुछ तुम्हारे कर्मों में लिखा है वो हो, क्योंकि वो नहीं जानते परमेश्वर को, इसलिए ऐसा बोलते। उन्हें नहीं पता सच्चाई क्या है, वो आम मनुष्य है, इसीलिए लोगों को ऐसा ज्ञान देते हैं तुम्हारे कर्म, तुम्हारी किस्मत जो भगवान परमात्मा ने लिखा है वो होना है। उनको नहीं पता ये क्यों ऐसे पृथ्वी श्रापित हुई, उन्हें नहीं पता मनुष्यों के जीवन में बीमारियां क्यों आई, रोग क्यों आए, इतनी तकलीफें क्यों आई, इतनी क्लेश क्यों आई, इतनी अशांति क्यों आई, इतनी हालात क्यों आए। ये सब आदम से और उसकी पत्नी से आया। ये सेम जैसे चाइना में एक बंदे ने किसी जानवर को खाया या उसका सूप पिया, और जब जानवर को खाया या उसका सूप पिया तो उस जानवर के अंदर, उसके सूप के अंदर उसका वायरस था, और वायरस उस बंदे के अंदर चला गया, और जैसे चला उससे एक वायरस फैलना शुरू हुआ जिसको कोरोना वायरस बोला गया 2020 में। अब एक ने गलती की, और जिसने गलती की उसने वो गड़बड़ चीज, वो गलत चीज, कोई ऐसा जानवर खाया या उसका सूप पिया जिससे उसके अंदर वो वायरस आया। अब बताओ, उसके बाद पूरी दुनिया के देश बंद हो गए, लॉकडाउन हो गया और लाखों लोग मर गए। क्या जो लाखों लोग मर गए उनका क्या कसूर था? बोलो, क्या कसूर था? कोई एक के गुनाह से, एक की गलती से वो वायरस आया। बाइबल में लिखा एक मनुष्य के पाप से, गुनाह से, ये वाला वचन पढ़ते हैं हम रोमियों से, ताकि हमें समझ आए और हम मन फिराएं और सीरियस हो जाएं। क्योंकि जो लोग हैं वो परमेश्वर के वचन के प्रति इतने जागरूक नहीं है, उसकी पावर, उसकी सच्चाई के प्रति सीरियस नहीं है लोग, जिसके लिए उन्हें समझ नहीं आता कि जो बताया जा रहा है वो कितना राइट है या कितना सही है। वो इतने जागरूक नहीं है, शरीर की बुद्धि काम कर रही है, तो परमेश्वर की बातों को लाइट लेते हैं लोग। लेकिन यहां पर रोमियो 5 के बारे में लिखा, इसलिए जैसा एक मनुष्य के द्वारा
पाप जगत में आया और पाप के द्वारा मृत्यु आई और मृत्यु सब मनुष्यों में फैल गई। एक आदम से पाप इस दुनिया में आया और पाप के द्वारा मृत्यु सब मनुष्यों में फैल गई। मृत्यु मतलब लॉस, बीमारियों का जीवन, हालातों का जीवन, क्लेश का जीवन, दुख का जीवन, पीड़ा का जीवन, ये सब मनुष्यों में आ गया। ये कारण है दुनिया में, जिसने सृष्टि रची वो कोई कर्म नहीं लिखता। ऐसे बाबाओं के ज्ञान से बचकर रहो, जिन्हें कुछ नहीं पता, तुम्हें डब्बे में बंद कर कर, और कोई एक मम्मी डैडी से जन्मा हुआ कोई बाबा इंसान तुम्हें नहीं मुक्त करा सकता किसी भी तरह की शिक्षा से। इसीलिए ये प्रचार दब के करना होगा और खुलेआम करना होगा। कितनों को बात समझ आती है? दुनिया को जागरूक करना होगा इस सच्चाई के प्रति, ताकि इंसान का रूह बचे, उसका आत्मा बचे। तुम्हें ढीला नहीं रहना। जितना ये सही समझकर तुम्हारे अंदर विश्वास होगा, उतना यीशु मसीह का वो काम। आगे पढ़ोगे तो लिखा एक मनुष्य के द्वारा जगत पाप में आया, पाप के द्वारा मृत्यु आई, और लिखा एक मनुष्य के द्वारा जीवन आया, जीवन वो है यीशु। हालेलुया। एक के द्वारा पाप और मृत्यु आई, एक के द्वारा इस दुनिया में जीवन आया, वो भी अनंत जीवन। वो क्रॉस के द्वारा, क्रॉस के द्वारा। यीशु का जन्म कवारी से क्यों हुआ? अंत दुनिया जिनकी बुद्धि शैतान ने बंद की है, वो लोग सोचते हैं ऐसे कैसे पैदा हो सकता है, पता नहीं क्या कहानी है कृष्णों की, गलत गलत। अब उस कवारी के पास स्वर्गदूत आया, वो भी फिजिकल थी। उसने कहा मैं तो पुरुष को जानती नहीं, तो बेबी कैसे होगा? उसने कहा तुम गलत दिमाग में चली गई हो, ये वो जन्म नहीं है जो मनुष्यों से होता है, ये स्पिरिचुअल है। पवित्र आत्मा तुम्हारे ऊपर उतरेगा और उससे वो बेबी होगा, उससे तू गर्भवती होगी। बाइबल में जब पढ़ोगे तो उसने कहा मैं परमेश्वर की दासी हूं, तेरे वचन के अनुसार हो। अगर ये परमेश्वर की इच्छा तो आई एम रेडी, क्योंकि वो भक्तनी थी परमेश्वर। कितनों को बात समझ आती? अब इस दुनिया में जो इतनी गड़बड़ देख रहे हैं, यही कारण है। ये कारण को खत्म कर दिया गया क्रूस के द्वारा। अब जितने यीशु मसीह के क्रॉस को देखकर चलते हैं, जितने पौलुस कहता मैं यीशु को, उसके क्रूस को अपनी देह पर उठाए फिरता हूं, ऐसा वो क्यों कहता है? क्योंकि वो जान गया इस बड़े काम को, कि वो क्रूस के द्वारा जो मुझे जीवन मिला, अगर मैं भूल गया यीशु ने वो जीवन कैसे दिया मुझे, अगर मैं ये भूल गया, अपनी बुद्धि अपने तरीके से चलने लगा, तो याद रखना मैं फंस जाऊंगा और मैं दुष्ट की जुक्ति में फंस जाऊंगा। कितनों को बात समझ आती? और मेरा जो प्लान है, जो मेरे चुना जाना है, वो अधूरा हो जाएगा। इसीलिए बाइबल में लिखा उसने तो शादी भी नहीं की। शादी ना करने का उसका एक कारण था, वो प्रकाशन में जान चुका था कि जब एक स्पिरिचुअल अगुआ बड़ा काम करता है, जब बहुत बड़ा जीता है, तो उसका परिवार कमजोर है, तो उसके जीवन में शैतान अटैक करता है उस अगुए को रोकने के लिए। कितनों को बात समझ आती है? वो ये प्रकाशन समझ चुका था। वो जान गया था कि अगर मैं शादी करूंगा तो मेरे वाइफ, मेरे बच्चे मेरी कमजोरी बन सकते हैं, तो इसी में मुझे किसी कमजोरी में नहीं फंसना है। मुझे दुनिया में एक बड़ा काम करना, और उसने करके भी दिखाया। आज पूरी दुनिया जब तक रहती है, पौलुस का नाम रहेगा। पौलुस ने जो प्रकाशन, जो चीजें किए हैं, जो टीचिंग, जो भेद, जो बातें उसके द्वारा आई है, वो पूरी रहती दुनिया तक हमें यूज करनी पड़ेगी। कितनों को बात समझ आती है? उसने वो बड़ा कार्य कर दिया, वो तीसरे स्वर्ग पर उठाया गया। उसने अपने सेवा के काम को एक दमदार तरीके से इस दुनिया में प्रकट किया। वो जानता था कि मेरी वाइफ, मेरे बच्चे मेरी कमजोरी बन सकते थे। इस कमजोरी को लेकर, क्योंकि वो शुरुआत से एली क्या, दूसरे क्या, मूसा क्या, दाऊद क्या, उन बच्चों के कैरेक्टर को उसने पढ़ा, देखा कि कैसे उन भविष्यवक्ताओं को मुश्किल आई अपने बच्चों, अपने परिवार को लेकर। लेकिन वो प्रार्थना करने लगा, लेकिन उसको एक प्रकाशन मिला, ऐ जो विश तो शादी कर सकता है, लेकिन उसको एक प्रकाशन मिला, लेकिन ये विषय है। लेकिन उसने उस जीवन को नहीं चुना, उसने इस जीवन को चुना खुदा के लिए। वाह! एक तालीम जाओ पौलुस के लिए, स्वागत करो उसका इस हजूरी में। एक बड़े व्यक्ति का, एक बड़े आदमी का, जिसने एक बड़ा काम किया परमेश्वर के लिए। कितनों को बात समझ आती है? लेकिन अभी मैं जल्दी जल्दी परमेश्वर के वचन से तुम्हें यह मैंने समझा दिया। यीशु का जन्म कुंवारी से आने का मतलब उस शराब को, उस शैतान के जीवन को दोबारा खत्म करके लाइट का जीवन फिर से वो जागृत हो, फिर से वो तुम्हारे जीवन में आए। आप देखना, जब कोई लोग यीशु में चलते हैं, पहले क्या होते हैं? तुम हजारों गवाहियां दुनिया में सुनोगे, लाखों गवाहियां सुनोगे। कोई गैंगस्टर था, कोई वो पता नहीं क्या था, वो गैम्बलर था, वह बिचारी था, क्या था, लेकिन कैसे यीशु में आकर जीवन बदला। तुम्हें लाखों गवाहियां ऐसी मिलेगी दुनिया में। अब वो लाइट के जीवन में चलने लगा। अब
आप अपने जीवन से देखना, जब आप बड़ा ध्यान दोगे, बड़ी प्रेयर में रहोगे, बहुत वचन में ध्यान दोगे, देखना वो लाइट जो क्रॉस के द्वारा जीवन में काम करती है वो तुम्हारे जीवन में आना शुरू हो जाएगी। जितना तुम बढ़ते जाओगे वो लाइट बढ़ती जाएगी। और वो जीवन जो शुरू में परमेश्वर ने आदम और उसकी पत्नी को दिया था कि मैं मनुष्य को, हम मनुष्य को अपने स्वरूप और अपनी समानता में बनाएंगे, वो यीशु मसीह के द्वारा दोबारा जीवन मिलता है। वो वाला जीवन जो परमेश्वर ने कहा मैं मनुष्य को अपने ही स्वरूप और अपनी समानता में बनाऊंगा, तो यीशु मसीह में ये हो गया। अगर तुम ये चाहते हो तो इसके लिए तुम्हें आत्मिक लड़ाई लड़नी होगी, तुम्हें फाइट करनी होगी, स्पिरिचुअल फाइट। इसलिए तुम जानते, मैंने एक प्रेयर तुम्हें दी इस शनिवार को। कितने लोगों ने उस प्रेयर को मेरे साथ किया? हाथ खड़ा करो। सिर्फ इतने लोगों ने, और बाकी लोगों ने अभी उस प्रेयर को किया ही नहीं। ये ध्यान रख लो, ये इस दुनिया में शैतान अपना एक काम कर रहा है और तुम्हें बचाने का काम मुझे मिला है। और जो मेरे द्वारा पवित्र आत्मा बोल रहा है वो सीरियस है, वो तुम्हें पकड़ना है। नहीं तो हालातों में रहोगे, दुखों में रहोगे, और इस दुनिया में परमेश्वर से दूर होने से ऐसा नहीं, हालात कम हो जाएंगे और खतरनाक हो जाएंगे और बढ़ जाएंगे। तुम गवाहियां तो सुन रहे हो, यहाँ क्या सुन रहे हो? एक लड़का एक गवाही दे रहे थे आज कि वो बिजनेस करता था, अपनी पत्नी को कभी कहता था मैं तुम्हें छोड़ आऊंगा, ले आऊंगा, वो कहती फिर छोड़ता भी नहीं था और लेकर भी नहीं जाता था। और उनका एक छोटा सा बेटा था, पहले वो बीमार हुआ, और जब बीमार हुआ तो कोई दवाई असर नहीं कर रही थी। और जैसे उसको परमेश्वर के घर में लेकर आए, मन बनाकर पश्चाताप करके, और तैसे परमेश्वर ने उस बच्चे को छुआ और हील कर दिया। और अब ये काम वो लड़के ने देखा, उसके बाप ने देखा कि हाँ मेरी गलती से मैं परमेश्वर से दूर हुआ। परमेश्वर से दूर होने का मतलब हालात आने, परमेश्वर से दूर होने का मतलब दुष्ट अब चाहता है ये परमेश्वर के बच्चे ने मैं नाश कर दूं। जैसे आप परमेश्वर से दूर होंगे, शैतान तैयार है तुम्हें नाश करने के लिए, तुम्हें फंसाने के लिए, तुम्हें खुदा से दूर करने के लिए। और जो मम्मी डैडी से जन्मे हुए मनुष्य उनकी पूजा करवाने के लिए, पत्थर मिट्टी मटीरियल चीजों की पूजा करवाने के लिए। कितनों को बात समझ आती है? वो तैयार है तुम्हें उस खुदा से, जीवित परमेश्वर से दूर करने के लिए। लेकिन इसीलिए हमने गवाही सुनी, उसको खुद भी पी लिया हुआ, उसकी वाइफ रिसीव करने लगी। लेकिन आज गवाही देने आया क्योंकि उसने मन फिराया, हाँ देखा कि परमेश्वर से दूर होने का कितना नुकसान है। जितने भी लोग ढीले पड़ेंगे नुकसान होगा, जितने भी लोग परमेश्वर से दूर हो जाएंगे, गैप डालेंगे, एक महीना नहीं आएंगे, कभी एक संगति आए, कभी दो संगति नहीं आए, तो समझ लेना दुष्ट अपना काम स्टार्ट करेगा। अगर परमेश्वर के साथ चलोगे तो जबरदस्त बरकत आती जाएगी। तो मूर्ख क्यों बनना है? जब परमेश्वर के साथ बरकत है तो मुझे, मतलब आपकी बात कर रहा हूं, तो हमें मूर्ख क्यों बनना है कि जो बरकत देता है, जो काम करता है, उससे दूर होना। जब आप शरीर आपका काम करेगा तो काम खराब होगा। कितनों को बात समझ आती? लेकिन यहां पर आज मैं खुश 2-3 वचन जल्दी जल्दी पढ़ता हूं आपके लिए। सबसे पहले मैं एक वचन पढ़ूंगा